आज आप लोग फिजिक्स फर्स्ट पेपर में देखोगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर माने संधारित्र का संयोजन दो होता है, पहला आपका इन सीरीज, दूसरा आपका इन पैरेलल। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा कैपेसिटेंस में आपका इसके पीछे वाले वीडियो में पढ़ाए थे कि कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो आज क्या पढ़ोगे? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो यहां ध्यान से देखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दो होता है, पहला आपका इन सीरीज और दूसरा है इन पैरेलल। इन सीरीज माने श्रेणी क्रम, इन पैरेलल माने समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आपको देखना है, तो यहां ध्यान से देखिएगा। हमने कहा पहला हेडिंग आप डाल दीजिए इन सीरीज। पहला हेडिंग क्या डालोगे? इन सीरीज। यहां ध्यान से देखिएगा, इन सीरीज में आप देखिए बहुत सिंपल है इन सीरीज। यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा ये भी आपका दो मेथड से होता है। यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक B1 और यहां से यहां तक B2 वोल्टेज, यहां से यहां तक B3 वोल्टेज। ये आपका प्लस होगा, ये आपका माइनस होगा, ये Q आवेश, ये B बैटरी। तो यहां ध्यान से देखिएगा, आप माना में क्या लिखोगे? C1, C2 एंड C3। हमने कहा तीन संधारित्र C1, C2 माना में लिखोगे, तीन संधारित्र C1 व C2, C3 श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनका प्रत्येक का वोल्टेज B1, B2, B3 है। संयोजन से बैटरी B वोल्ट से जोड़ा जाता है, जिसमें प्रत्येक का या जिसमें Q आवेश प्रवाहित किया जाता है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि we know that, हम जानते हैं, we know that, आप पढ़ चुके हो कैपेसिटर या कैपेसिटेंस। तो यहां ध्यान से देखिए, B इक्वल टू या C इक्वल टू पढ़े हो Q बाई C, Q बाई B। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा इसके लिए B1, इसके लिए B2, इसके लिए B3, ये C1, C2 एंड C3। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ये इसे C इक्विवेलेंट कह दो। तो यहां ध्यान से देखिए, C1 चेंज हो रहा और B1, तो B1 को इधर करो, B इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C इक्विवेलेंट। इसी प्रकार आप लिखोगे, इसी प्रकार पहले प्लेट पर C1, तो यहां ध्यान से देखिए, पहले प्लेट पर क्या है? C1 और बैटरी क्या है? B1। तो B1 इक्वल टू लिखोगे Q बाई C1 एंड B2 इक्वल टू लिखोगे Q बाई C2 एंड B3 इक्वल टू लिखोगे Q बाई C3। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा इसे B बैटरी से जोड़ा गया है, प्रत्येक का संयोजन B बैटरी से जोड़ा गया है, प्रत्येक का वोल्टेज क्या है? B1, B2, B3। तो यहां ध्यान से देखिएगा, B इक्वल टू, तो यहां ध्यान से देखिए, B इक्वल टू लिखोगे, तीनों बैटरी को ऐड कर लो, B1, B2 एंड B3।
तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा B की वैल्यू क्या है, Q बाई C इक्विवेलेंट एंड Q बाई C1 एंड Q बाई C2 एंड Q बाई C3। तो यहां ध्यान से देखिएगा 1 अपान C इक्विवेलेंट, Q कॉमन करोगे तो कट जाएगा, तो 1 अपान C1, 1 अपान C2, 1 अपान C3, यही आपका फॉर्मेट प्रूफ होगा। तो यहां ध्यान से देखिए, आपको ये समझ में आया होगा। अब आप इसमें केस देख लीजिए, एक केस आपको बहुत जरूरी है देखना। तो यहां ध्यान से देखिए, वो SC बर्मन है, क्वेश्चन भी आप लगा सकते हो, एंड अदर भी बुक में है। तो आपको अभी हम एक क्वेश्चन NCERT लगवाएंगे भी। तो यहां ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए, केस फर्स्ट हमने कहा 2 प्लेट है, C1 C2, B बैटरी से जोड़ा गया है, C1 C2। प्रत्येक का वोल्टेज आपको बताना है, प्रत्येक मतलब C1 प्लेट पर कितना वोल्टेज, C2 प्लेट पर कितना वोल्टेज। तो यहां ध्यान से देखिए, ये B1 है, ये आपका B2 है। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा ये बैटरी है, तो C1 व C2 किसमें है, श्रेणी क्रम में है। आप लिखोगे श्रेणी क्रम में है। तो यहां ध्यान से देखिए, जब श्रेणी क्रम में है तो आप इसका C इक्विवेलेंट पढ़े हो, 1 अपान C1 प्लस 2 है, तो 1 अपान C2, इसको सॉल्व करो, 1 अपान C इक्विवेलेंट C2 प्लस C1 और बटे C1 इंटू C2, C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2, C1 इंटू C2। ये आपका क्या आया, C इक्विवेलेंट आया। अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा जब C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकला तो आप वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखोगे, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, वोल्टेज का वितरण क्या होगा। तो यहां ध्यान से देखिए, C1 B1 C2 B2 बराबर C इक्विवेलेंट B। तो एक बार कंपेयर करो, C1 B1 बराबर C इक्विवेलेंट B। तो यहां ध्यान से देखिएगा, B1 C1 B1, यहां आप निकाले हो C इक्विवेलेंट की वैल्यू, रख दीजिए, तो आपका हो जाएगा C1, इसको पलटे हो तो आप पलटो, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 और बटे C1 प्लस C2 आएगा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, C1 C2 और बटे C1 प्लस C2 इंटू B। तो C1 से C1 का कैंसिल, B1 इज इक्वल टू C2B एंड C1 प्लस C2। ये आपका जब वितरण पूछेगा तब आप लगाओगे, वोल्टेज का वितरण। तो ये आपका कितना है, V1 वोल्टेज आपको पता चला। इसी प्रकार हमने कहा ये भी निकाल लीजिए, C2 B2 वाला। तो C2 B2 इक्वल टू C इक्विवेलेंट B, C इक्विवेलेंट की वैल्यू रखो C2 B2 एंड C1 C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू B। C2 C2 कैंसिल, B2 इक्वल टू C1 B अपान C1 प्लस C2। आपको वोल्टेज पता चल गया, आपको समझ में आया होगा। ये आपका क्या था, इन सीरीज में था, इन सीरीज में और कोई केस नहीं है, और आपका है तो किरचॉफ लॉ पर है। किरचॉफ लॉ पढ़ोगे करंट में, और आपको यहाँ भी हम किरचॉफ लॉ पढ़ाएंगे, आपको एक एक ट्रिक बताएंगे इस पे। आपको जो आपका 10 लाइन का सवाल होगा वो 2 लाइन में आएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, प्रोसेस आपको आना चाहिए बस। अगला आप देखिए, हमने कहा कि क्वेश्चन क्या है आपका, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हमने कहा 9 पिकोफैरेड वाले धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। 3 संधारित्र किसमें जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। तो पहला ए
हमने कहा ए बताइए संयोजन की कुल धारिता क्या होगी। बी क्या कह रहा है कि संयोजन को 120 वोल्ट के बैटरी से जोड़ने पर प्रत्येक का वोल्टेज क्या होगा, प्रत्येक संधारित्र पर वोल्टेज क्या होगा। तो क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी का, आप एनसीईआरटी में जाकर देख सकते हो। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा 9 पिको फैरड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में, आप लोग लिख लीजिएगा संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। 3 संधारित्र किसमें श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। पहला ए पर संयोजन का कुल धारिता ज्ञात कीजिए। दूसरा बी देखिए, आपसे कह रहा है संयोजन को 120 वोल्ट से 120 वोल्ट जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर कितना वोल्टेज होगा। प्रत्येक संधारित्र, यह आपका क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपका क्वेश्चन, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आपको हमने कहा 9 पिको फैरड धारिता के 3 संधारित्र किसमें जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा श्रेणी क्रम में आपका जोड़ रहे हैं 9 पिको फैरड, और कितने बैटरी से जोड़ा गया है। यहां ध्यान से देखिए, ए पार्ट आप अभी लगाइए, अभी बैटरी से मत जोड़िएगा। हमने कहा 9 पिको फैरड, 9 पिको फैरड, 9 पिको फैरड और 9 पिको फैरड। अब ध्यान से देखिएगा, अभी हमने कहा ये आपका के ए ऑप्शनल कह रहा संयोजन की कुल धारिता किसमें जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। तो यहां ध्यान से देखिए 9 पिको फैरड, 9 पिको फैरड श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो आप लिखोगे 9 पिको फैरड तथा 9 पिको फैरड कामा 9 पिको फैरड श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो आप कंसेप्ट पढ़े हो 1/C इक्विवेलेंट, 1/C1, 1/C2, 1/C3, 3 है। तो 1/, हम ये नहीं कह रहे हैं 4 भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। 1/9, 1/9, 1/9 होगा। हम यहां पर आपको लगा रहे हैं। तो यहां ध्यान से देखिए, हर सेम है तो अंश क्या होगा, जुट जाएगा। तो 1/C इक्विवेलेंट 1 + 1 + 1 बटे 9। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू आपका आ जाएगा 3/9। पलट दीजिए, C इक्विवेलेंट इक्वल टू 9/3, तो बराबर आपका आ जाएगा 3 माइक्रो फैरड। कुल संधारित्र आपका कितना आया, 3 माइक्रो फैरड। तो यहां ध्यान से देखिए 3 माइक्रो फैरड आया। तो अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि बताइए संयोजन को 120 वोल्ट से जोड़ने पर प्रत्येक पर कितना वोल्टेज होगा। तो यहां ध्यान से देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं। अगला आप देखिए,
इधर देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा अब इन्हीं को कितने वोल्टेज से जोड़ दिया गया है, 9 माइक्रो 9 पिको फैरड 9 पिको फैरड और 9 पिको फैरड किसमें जोड़ गया है, 120 वोल्ट से। तो यहां ध्यान से देखिए, इसका B1 पूछा, इसका B2 पूछा और इसका B3 पूछा, प्रत्येक का वोल्टेज। तो पहले आप क्या निकालिए, हमने कहा Q इक्वल टू या C इक्वल टू C इक्विवेलेंट इक्वल टू Q इंटू V। तो पहले आप आवेश निकाल लीजिए, Q निकाल लीजिए। हमने कहा B कितना दिया है, 120 वोल्ट। B कितना दिया है, 120 वोल्ट, 120 वोल्ट। तो यहां ध्यान से देखिए, C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना है, 3 पिको फैरड। तो बराबर लिखोगे 120 इंटू Q। तो Q कितना आ गया, 3 चौक, Q इंटू B बराबर लिखोगे 3। Q इक्वल टू C इक्वल टू क्या पढ़े हो, Q बाई B पढ़े हो, C इक्वल टू Q बाई B पढ़े हो। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा B कितना दिया है, 120 वोल्ट। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा आप यहां से C इक्विवेलेंट Q निकालना है, C इक्विवेलेंट इंटू B। तो B की वैल्यू 120 और ये आपका कितना है, तो यहां ध्यान से देखिएगा, C इक्विवेलेंट की वैल्यू 3 गुणे 120 बराबर Q। तो आपका कितना माइक्रो कूलम है, इस पर आवेश कितना आया, पिको फैरड। तो 3 8 24, अरे 12 3 36, 360 पिको कूलम आ गया। अब ध्यान से देखिए, 360 कूलम आया तो हमने कहा प्रत्येक का वोल्टेज B1 B2 और B3 बराबर क्या है, B। हमने कहा सबका वोल्टेज क्या होगा, समान होगा। कैसे समान होगा, आप चेक कर सकते हो, क्योंकि प्रत्येक का संधारित्र कितना है, 9 पिको फैरड। तो प्रत्येक का संधारित्र जब 9 पिको फैरड है तो आप ध्यान से देखिए, हमने कहा B1 इक्वल टू लिखोगे, यहां ध्यान से देखिए C1 इक्वल टू Q बाई B1। तो यहां ध्यान से देखिए B1 निकालना है, तो B1 इक्वल टू Q बाई Q की वैल्यू कितना है, 360 पिको एंड C1 की वैल्यू कितना है, 9। तो 9 9 चौक 36, 40 वोल्ट आएगा। तो यहां आप लिखोगे प्रत्येक का भी वोल्टेज वही आएगा। तो B1 बराबर B2 बराबर B3 बराबर आपका आएगा 40 वोल्ट। कैसे, आप जोड़ लीजिए, 40 40 40 40, तो 4 दिया 12। इसके माने आपका क्वेश्चन सही है और जोड़ने पर 120 वोल्ट आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। क्वेश्चन आपका क्या है, सही है। तो अगला आप क्वेश्चन आप देखिए, ये आपका सीरीज पे होगा। अब आप देखिए, अब आप लोग देखोगे